Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yeah, thank you so much, Mataji. Hare Krishna. So we will start with the prayers. हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सभी एकत्रित भक्त वृंद. तो हरे कृष्ण. तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि जब कभी कोई अगर हम जो अध्याय है उसको समाप्त करते हैं, हम लोग उसका समरी करते हैं. तो हमने कल ऑल्दो वी स्टार्टेड, हमने ऑलरेडी 26वां जो अपना जो श्लोक है उसको ऑलरेडी स्टार्ट किया है. बट जो हमारा जो 25वां जो अध्याय था तीसरे स्कंद का, उसको हमने लास्ट वीक समाप्त किए थे. तो उसका जो समरी है हम लोग हमेशा करते हैं ताकि जो कुछ हमने मतलब पढ़ा हुआ है वो हम लोग रिवीजन कर सके. और थैंक यू प्रभु जी के लिए भी कि मैं ये जो 25वां जब अध्याय शुरू हुआ था तो मैं काफी सारे जो श्लोक उसको मैं मिस कर पाया था. तो प्रभु जी की कृपा से जो कुछ मतलब जो अध्याय में जो कुछ श्लोक आए तो मैं फिर से उसको पढ़ने का मुझे मौका मिला. तो थैंक यू सो मच प्रभु. हरे कृष्णा. तो हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद का जो 25वां अध्याय है उसका हम लोग समरी देख रहे थे. तो कल इसमें इस अध्याय में ओवरऑल 44 श्लोक है, जिसमें हमने कल 22 श्लोक तक देखे. फर्स्ट 1 to 22 श्लोक तक देखे. तो आज हम लोग देखते हैं कि ये जो 23वां जो श्लोक है 23 से जो 44 जो श्लोक है उसका हम लोग समरी देखेंगे कि क्या क्या हमने इस 25वां अध्याय में देखा था. तो इस अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है? भक्ति योग की महिमा. अगर हम देखें ये जो श्लोक है, अगर हम देखेंगे 19वां जो श्लोक है तो 19 से जो 25 जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हम देखेंगे 19, 20, 21, 22, 23 और 25, ये जो 6 श्लोक है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो साधु जो है, जो भक्त है, उनके क्वालिटीज के बारे में हम बताया जा रहा है. तो हमने कल जैसे सुना प्रभु जी के मुखारविंद से कि किस तरह से जो टिल 22 श्लोक तक, मतलब उस श्लोक में हमने ये देखा था कि क्या है भक्त का जो क्वालिटी है वो उस श्लोक में बताया गया था. तो आज हम देखेंगे 23वां जो श्लोक है उससे हम प्रारंभ करेंगे. तो 23वां जो श्लोक है वो इस प्रकार है. मदाश्रया कथा मृष्ट शृण्वन्ति कथायन्ति च तपन्ति विविधा ताप न एतान मद्गता चेतसा. तो अनुवाद इस प्रकार है. निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किस प्रकार के भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचार में निमग्न रहते हैं. तो यहाँ पे इस श्लोक में जो भक्त है उनका क्वालिटी, जो साधु है उनके क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है. तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस तरह से समझाते हैं कि जो भक्त होता है वो जो तीनों जो ताप है, जैसे कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, जो हमारे जो ताप है, तीन जो ताप है वो क्या बता रहे कि उससे जो भक्त जो रहते हैं, जो शुद्ध भक्त रहते हैं, वो उससे कभी डिस्टर्ब नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्त है वो हमेशा
भगवान में मतलब भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो इसकी वजह से वो जो 3 ताप है, इससे वो डिस्टर्ब कभी नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ पे महाराज अम्बरीश जी का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह, जैसे महाराज अम्बरीश जो थे, वो किस तरह से जो भी अपनी इंद्रिया थी उसको भगवान की सेवा में लगाते थे। जैसे कि वो अपने आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, अपने हाथों से वो भगवान का मार्जन करते थे, अपने पैरों से वो भगवान के मंदिर जाते थे, और किस तरह से वो मतलब अपने जो हर एक इंद्रिया है उसको वो भगवान की सेवा में लगाए थे। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसी तरह से भक्त जो रहता है वो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहता है। तो इसके वजह से ये जो 3 ताप है उसको कभी छूता नहीं है, मतलब वो उससे कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, भले वो जो भी प्रॉब्लम्स आए उससे डिस्टर्ब नहीं होता है करके इस जो 23वां जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं। फिर यहाँ पे 24वां जो श्लोक है उसमें कर्दम मुनि जो है माता देवहूति को बता रहे हैं कि एक साधु का लक्षण उसके बारे में बताते हैं कि अगर हमें इस भौतिक आसक्ति से अगर हमको मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो इसके लिए भक्तों का संग करने से क्या होगा कि ना ये जितने भी दोष है उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस 24वें श्लोक के तात्पर्य में भगवत गीता का जो श्लोक है उसको कोट कर रहे हैं, 15वां अध्याय का 5वां जो श्लोक है उसको कोट करते हैं कि निर्माण मोह जित संग दोष, मतलब जितने भी दोष है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे इस तात्पर्य में कोट करते हैं इस 24वें श्लोक में। फिर ये जो 25वां जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने काफी सारे इस श्लोक के बारे में चर्चा किया था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदा भवन्ति रत कर्ण रसायन कथातत् जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशिता। तो यहाँ पे इस अनुवाद में ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस अनुवाद में बताया जा रहा है कि भक्त जो शुद्ध भक्तों की संगति, मतलब हम लोग हमेशा सुनते हैं कि जो डिवोटी एसोसिएशन जो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनकी कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। सता प्रसंगात वीर्य संविदा, और आगे क्या बोलते हैं कि तत्पश्चात मुक्त हो जाते हैं और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है, तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तो ये इस जो श्लोक है इसका अनुवाद है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो हमारा हृदय है और हमारा कर्ण वो पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है, हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और हमारा जो पूरा मन है, हमारा जो मन है वो पूरी तरह से कैसे संतुष्ट होगा। तो मतलब बहुत टाइम हमको ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है कि हमारा मन जो है विचलित रहता है और हम हमेशा डिस्टर्ब रहता है, बिकॉज वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड। हम इस भौतिक संसार में ऑल्दो हम भक्ति कर रहे फिर भी हमारा मन है हमेशा विचलित रहता है। तो क्यों, तो उसका जो मार्ग है यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें क्या करना होगा कि हमें अपना जो मन है एकाग्र होकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि कोई अगर भक्त है, कोई अगर व्यक्ति है, वो 30 साल तक मतलब 30 साल तक वो भोजन कर रहा है, फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे अभी एक दो 3 दिन भोजन नहीं करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उसको मतलब भोजन जो है आवश्यक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि एक भक्त है तो वो भले कितने सालों भी उसने अगर भक्ति किया हो, तो वो जो भक्ति है उसको निरंतर करना होगा। ऐसे नहीं कि भाई मैंने कल जप कर लिया आज जप नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसको निरंतर वो भगवान का उसको कीर्तन और भगवान का भक्ति और भगवान के भक्तों का संग हमेशा वो करते रहना होगा, तब जाके वो क्या होगा, तो वो पूरी तरह से संतुष्ट होगा। तो वो
अपने वो तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि भक्तों का संग मतलब क्या है? भगवान का संग। अगर हम भक्तों का संग कर रहे मतलब हम स्वयं रूप से भगवान का भी संग कर रहे करके इस श्लोक में बताया जाता है। फिर जो 26वां श्लोक है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कपिल मुनि है वो ज्ञान और योग के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं 26 श्लोक में। तो यहाँ पे इस श्लोक में भक्ति मिश्र योग के बारे में बताया जाता है कि अर्थात जो कोई व्यक्ति जो है वो जो वे योग पद्धति का पालन कर रहा है और साथ में वो भक्ति भी कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? भक्ति मिश्र योग। तो भक्ति मिश्र योग में सबसे जो टॉप मोस्ट क्या है? अष्टांग योग के बारे में यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि जब कोई भक्त पूरी तरह से लग जाता है भक्ति में, तो उसका असर क्या है? मतलब हमें कैसा पता चला है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं मतलब हम लोग एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि जब हमारे जो भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो कम होगा, जब हमारे इंद्रिय भोग करने की आसक्ति वो कम होगा, तभी हमको पता चलेगा कि हम सही वे में भक्ति में चल रहे। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कभी हमें पता चलेगा कि हम भक्ति में मतलब भक्ति में हम सही वे में चल रहे करके वो तब पता चलेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई भक्ति में आ जाता है तो वो मतलब उसका पूरा जो मन है इंद्रिय भोग से हट जाता है। अगर व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से भक्ति करता है और बहुत अच्छे से भक्ति करता है और भक्तों का संग करता है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि वो इंद्रिय भोग करने की उसकी आसक्ति वो छूट जाती है। और ये भी प्रभुपाद जी ये भी बता रहे कि ना कि इस जन्म में, अगले जन्म में भी उसको मतलब ये करने की उसको इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पे स्पेशली मतलब पिछला जन्म के बारे में भी क्यों बता रहे? क्योंकि जो कर्मकांडी व्यक्ति है जो हमेशा ये चाहते हैं कि मतलब वो मतलब हर एक अलग अलग कर्म कांड की विधि को अपनाता है ताकि वो इस जन्म में वो इंद्रिय भोग कर सके और फिर अगले जन्म में भी वो मतलब स्वर्ग लोक जाकर भी वो वहां पे भी वो इंद्रिय भोग कर सके। तो वैसा जो व्यक्ति है, तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बता रहे कि बट भक्त जो रहता है वो इसमें इतना आनंद नहीं होता है, मतलब ये सब चीजों में वो इतना अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है यहाँ पे? भक्ति करने, मतलब उसका फोकस यही रहता है कि वो किस तरह से भगवान की भक्ति कर सके, कैसे वो भगवान की सेवा कर सके और कैसे वो भगवान के भक्तों की सेवा कर सके, वो ही उसका फोकस रहता है। वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। अगर हम ये 26वां अगर श्लोक देखे तो यहाँ पे एक वर्ड आया है रुजुबीर। रुजुबीर मतलब क्या है? बहुत सरल। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एज द इंग्लिश में बताते हैं कि द प्रोसेस इज सिंपल बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो भक्ति का जो प्रोसेस है बहुत सरल है। तो हमें भक्ति में क्या करना है कि हमें सिर्फ 3 चीज है, एक तो नाम स्मरण और हमें हरि कथा सुनना है और सेवा करना है। अगर हम ये 3 चीजें करते हैं तो भक्ति बहुत सिंपल है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे कि ये रुजुबीर जो वर्ड आया हुआ है 26वां श्लोक में, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भक्ति बहुत है सिंपल है करके बता रहे। तो जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल देखें कि अगर एक व्यक्ति है, अगर एक करोड़पति व्यक्ति का जो बेटा है, उसको अगर उसको अपने पिताजी का अगर पूरा धन, उसका पूरा प्रॉपर्टी अगर लेना है तो उसको क्या करना होगा? उसको सिर्फ और सिर्फ अपने जो पिताजी है उसके साथ रहना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। और जब उनके जो पिताजी उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो जो पूरा जो प्रॉपर्टी है वो उसका जो बेटा है उसके पास आ जाता है। तो उसी तरह से अगर हमें भगवत धाम जाना है और हमें मतलब भक्ति में और अग्रसर होना है तो हमको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन में सिर्फ जुड़े रहना होगा। अगर जब तक हम इस्कॉन में रहेंगे और प्रभुपाद जी के आश्रम में रहेंगे और हमारे जो गुरु है और भक्तों के आश्रय में रहेंगे तो डेफिनेटली अगर इसी प्रभुपाद जी बताते कि हम इसी लाइफ में हम भगवत धाम जा सकते हैं कि इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी ऐसे ये और आगे बता रहे कि एक तरह से प्रभुपाद जी बोल रहे कि यह जो भक्ति का मार्ग है बहुत सरल है, उसी प्रकार से हम भगवत धाम जा सकते हैं बोल के प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमको समझाते हैं।
और जब हम 27वां जो श्लोक आता है, तो 27वां श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ये जो इसके बारे इस श्लोक में हमें भक्ति मिश्र ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पे इस श्लोक में ज्ञान के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे, ना कि भक्ति के ऊपर। इसके लिए भक्ति मिश्र ज्ञान। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते कि सिर्फ इसी जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और वो जब हम प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं तो हम इसी जीवन में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस 27वां जो श्लोक है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पे नवविध भक्ति के बारे में समझाते हैं कि नवविध भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम विग्रह दास्यम आत्मनिवेदन। मतलब ये जो 9 प्रकार की जो नवविधा भक्ति है, अगर हम इसमें जुड़े रहते हैं तो क्या होगा कि ये जो 3 गुण है, रजो तमो और सत्व गुण, इसके प्रभाव में हम नहीं आएंगे। जब हम ये जो नवविधा भक्ति हम करेंगे तो इसके जो ये 3 जो गुण है भौतिक का, तो उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। और प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं कि जब तक हम भक्ति में अच्छे से सेवा में नहीं लगेंगे, मतलब हमें भौतिक चीजों में अगर हम भक्ति में अच्छे से सेवा नहीं करेंगे तो हम हमेशा भौतिक चीजों में फंसे रहेंगे। मतलब यहाँ पे बता रहे कि 2 चीजें, एक तो आध्यात्मिक सेवा और एक भौतिक सेवा। जब तक हमारे मन में वो जो आध्यात्मिक सेवा का भाव उत्पन्न नहीं होगा और हमें वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा आध्यात्मिक सेवा में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भौतिक सेवा करते रहेंगे। तो उसके बारे में बता रहे। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के आखिरी में ये बता रहे कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, वो भी क्या करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं कि श्रवण का जो मार्ग है, मतलब सुनना जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये कोई धर्म से रहे, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ श्रवण करता है, तो उसका बैकग्राउंड जो भी हो, जैसे कि हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी भी जब पाश्चात्य देश में गए, तो वहां पे प्रभुपाद जी ने ये नहीं देखा कि भाई ये कास्ट का है, ये कास्ट का है। प्रभुपाद जी ने सबको बोला कि आप आइए और भगवान कृष्ण की भक्ति करिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि भले वो कोई भी कास्ट का हो, सिर्फ वो अगर श्रवण करता है तो क्या होगा, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और फिर वो भगवत प्राप्ति में मतलब भगवत प्राप्त कर सकता है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और प्रभुपाद जी 27वें श्लोक के आखिरी में बता रहे हैं कि बोलते हैं कि श्रवण करना और भक्तों का संग करना ये सबसे मुख्य मार्ग है आत्म साक्षात्कार का। अगर हम श्रवण करते हैं भक्तों के मुखारविंद से, और अगर हम भक्तों का संग करते हैं, तो हम हमेशा भक्ति में रहेंगे। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें भक्तों का संग नहीं करना है, हम अपने आप ही हम भक्ति करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने मतलब बहुत पहले एक कथा सुना था, उसमें एक भक्त था, वो क्या हो कि मतलब वो प्रभुपाद जी से मिले वो भक्त, और वो क्या किए, वृंदावन चले गए। वृंदावन में प्रभुपाद जी से मिलने गए। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा, तो भक्तों से दूर होने लगा। उसको लगा कि मैं सिर्फ अगर जप करूंगा तो मैं मतलब भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। तो वो क्या करने लगा, भक्तों का संग नहीं कर रहा है, श्रवण नहीं कर रहा है, सिर्फ वो जप कर रहा है, अलग से बैठ के जप कर रहा है। तो जो वहां के जो भक्त थे वो प्रभुपाद जी से बोलने लगे, अरे प्रभुपाद जी ये जो भक्त है वो अपने आप खुद ही जप कर रहे हैं और वो भक्तों का संग नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बोला कि लेट इट, मतलब उनको करने दीजिए। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतने गया, वो मतलब मंदिर में भी आना छोड़ दिया, मतलब वो एकदम अलग ही हो गया। तो थोड़े समय के बाद वो जो भक्त था वो गायब हो गया वहां से। तो इस कथा से हमको ये समझ में आता है कि हमें हमेशा मतलब हमें भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, बट भक्तों का संग और श्रवण है वो कितना इंपॉर्टेंट है, हम इससे पता चलता है कि हमें हमेशा भक्तों का संग और श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें प्रभुपाद जी 27वां जो श्लोक है उसमें हमको बताते हैं। और जब 28वां और 29वां जो श्लोक आ रहे हैं, यहाँ पे श्लोक में अभी देवोती माता क्या कर रहे हैं, फिर से कपिल मुनि जी भगवान कपिल जी को यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ पे वो प्रश्न क्या कर रहे हैं इस 28वें और 29वें श्लोक में, कि वो बोल रहे कि मुझे किस तरह से भक्ति करना चाहिए। और
जिससे मैं आपके जो चरण है उसको मैं प्राप्त कर सकूंगी। वो यहाँ पे देवहूति माता भगवान कपिल जी से प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं देवहूति माता की मुझे आप थोड़ा ज्ञान और योग के बारे में बताइए करके यहाँ पे देवहूति माता कपिल मुनि जी से प्रश्न करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑल्दो अगर हम इस अध्याय को देखेंगे जहाँ पे हमने पूरा अध्याय हमने यही देखा। अगर हम इस अध्याय को देखते तो इस अध्याय का शीर्षक ये कि भक्ति योग की महिमा। तो अगर हम देखते हैं कि इस अध्याय में भगवान कपिल जी ने देवहूति माता को सिर्फ और सिर्फ भक्ति इस टॉप मोस्ट के बारे में समझाया। फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि माता देवहूति वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा ज्ञान और योग के बारे में बताइए करके यहाँ पे देवहूति माता प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि देवहूति माता को पता है कि भक्ति इज द टॉप मोस्ट, फिर भी वो क्या बोल रहे कि मुझे इसके बारे में बताइए करके बोल रहे। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी बताते कि भक्तगण भी ऐसे होते हैं। वो मतलब उनको ज्ञान अर्जित करना, जो ज्ञान है वो अर्जित करना ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। हम ज्ञान अर्जित करना है वो गलत बात नहीं है, पर भक्त को ये पता है कि भले ही हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कि भाई ये योग है, अष्टांग योग, ये सब हम ये सब भागवतम में हम देखते हैं कि ना सब कुछ लिखा हुआ है कि ना सभी योग पद्धति के बारे में लिखा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब भक्ति दूसरे मतलब भक्ति नीचे स्तर पर ये नहीं है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि ज्ञान अर्जित करना ये कोई गलत बात नहीं है, बट भक्त जो रहते हैं हमेशा उनको पता है कि भक्ति जो है वो सबसे टॉप मोस्ट है। तो उसके वजह से यहाँ पे जो देवहूति माता है कपिल मुनि से बोल रहे कि मुझे ज्ञान और योग के बारे में बताया करके यहाँ पे बताते हैं। फिर ये जो 29वां जो श्लोक है इसमें एक वर्ड आया है, क्या वर्ड आया है? भागवत बाण। तो बाण हम अगर नॉर्मली देखते हैं, बाण मतलब क्या है? धनुष। तो धनुष का काम क्या होता है कि हम धनुष का काम क्या है? वो तीर से लगा के वो निशाने को, मतलब जो हमारे जो फोकस है वहां पे हम वो निशाना वो बाण धनुष को छोड़ते हैं ताकि हमारा जो निशाना उसको लग सके। तो यहाँ पे इस 29वां जो श्लोक है उसमें क्या लिखा है? भगवत बाणा। तो भगवत बाणा मतलब जो कोई प्रभुपाद जी यहाँ पे इस तरह से समझाते हैं कि जो कोई ये भक्ति मार्ग में जुड़ता है तो वह ये जो भगवत बाणा जब वो भक्ति मार्ग में जुड़ता है तो क्या करते हैं कि ये जो तीनों जो लोक है, ब्रह्मन परमात्मा, इसको भेद कर वो क्या होता है? भगवत धाम पहुंच जाता है। तो उसका मतलब यहाँ पे बता रहे भगवत बाण करके यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बता रहे कि भक्ति मार्ग का उद्देश्य क्या है? भक्ति मार्ग का उद्देश्य क्या है कि वो पूरी तरह से इस भौतिक जीवन को पूरी तरह से अंत कर दे। मतलब जो भी हमारे अंदर जो भी भौतिक आसक्ति है उसको अंत करे, वही भक्ति का मेन उद्देश्य है, ताकि हम भगवत धाम जा सके। इसके लिए देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भगवत गीता का श्लोक कोट किया है। एक तो है 4.9 जिसमें 4.9 का जो श्लोक है उसमें क्या बताया जा रहा है? 4.9 में एक मिनट, व्हाट इज द श्लोक? या जन्म कर्म च मे दिव्यम, या दिस फेमस श्लोक का प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कोट करते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। मतलब इस श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो भगवत धाम के बारे में बता रहे कि भगवत धाम के बारे में बताते कि जो कोई यहाँ पे इस श्लोक में बताया जाता है 4.9 में कि जो कोई मेरे मतलब भगवान यहाँ पे बोल रहे कि मेरे जन्म और कर्म उसको दिव्य समझते हैं, वो कभी भी वापस फिर से वो इस भौतिक संसार में नहीं आएंगे। तो वो एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं। फिर एक श्लोक और कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 15.6 का, जिसमें न तद्दयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मतलब यहाँ पे भी बता रहे कि जो व्यक्ति है वो कौन मतलब भगवत धाम जा सकते हैं, जो मतलब मेरे जो धाम है वो सूर्य और चंद्र से प्रकाशित नहीं होता है,
और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो लोग पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक संसार में फिर से लौट कर नहीं आते। तो ये 2 श्लोक है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कोट करते हैं। तो मतलब जो भागवतम में जो लिखा हुआ है वही भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो भगवत गीता और भागवतम ये हमारे लॉ बुक जैसा है। जैसे कि हम अगर अगर हम कोर्ट में देखते हैं, जो एडवोकेट रहता है वो लॉ बुक के ऊपर ही, मतलब उसको बेस रखकर ही वो केस को लड़ता है। तो उसी तरह से भगवतम जाने के लिए यही हमारा लॉ बुक है। क्या है? भगवत गीता और भागवतम। तो यहाँ पे एक शब्द ये भी इस श्लोक में आ रहा है कि निर्वाण के बारे में बताया जा रहा है। तो निर्वाण का मतलब क्या है कि आत्मा जो है वो शाश्वत है। नॉर्मली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि निर्वाण का मतलब क्या है, सब कुछ समाप्त। जब सब कुछ समाप्त होगा तो ये भौतिक जगत भी समाप्त होगा और जो आत्मा है, जो शाश्वत है, वो भी समाप्त होगा। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बताते हैं कि निर्वाण का मतलब क्या है कि जब भौतिक जो संसार है वो समाप्त होगा। बट यहाँ पे बता रहे कि जो आत्मा जो है वो हमेशा वो क्या होगा कि भगवत धाम जाएगा। जो शुद्ध भक्त है जो वो क्या होगा, वो भगवत धाम जाएंगे करके इस श्लोक में बताया जाता है। फिर यहाँ पे जो 30 जो श्लोक है उसमें अभी क्या बोल रहे हैं कि जो देवोती माता यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं इतने बुद्धिमान नहीं हूं कि मैं आपको समझ सकूं, पर आप मुझे समझा सकते हो, और आपकी कृपा ही अगर मुझे कृपा प्रदान करते हो तब मैं ये आध्यात्मिक जगत भगवत धाम जा सकती हूँ करके इस 30वां श्लोक में देवोती माता कपिल मुनि को बोल रहे। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो श्लोक है जो आ रहा है, जो हमने 2-3 श्लोक पहले भी देखा और इसके आगे भी जितने भी श्लोक आएंगे उसमें मोस्टली एक ही बारे में बता रहे कि किस तरह से हम भगवत धाम जा सकते हैं। और जो भक्त है वो कंफर्म ही इसी जन्म में वो भगवत धाम जा सकते करके इस पूरे श्लोक में हमको प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इस 30वां जो श्लोक है उसमें बोल रहे कि भगवान का जो ज्ञान है इतना आसान नहीं है समझने के लिए। विशेष रूप से जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो तो समझ ही नहीं सकते। नॉर्मली हम देखते कि अगर हम भगवत गीता खोले भी तो हमको समझ में नहीं आएगी कि भाई इसमें ये श्लोक का क्या तात्पर्य है, इसका अनुवाद क्या है। ये तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हमें इतना बढ़िया ये जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है उसमें प्रभुपाद जी ने इतने आसानी से हमको इस जो श्लोक है उसको समझने के लिए हमको मौका दिया उनके तात्पर्यों से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही समझाते अपने तात्पर्य में इस 30वें श्लोक में कि भगवान का जो ज्ञान है उसको समझना इतना आसान नहीं है। पर प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर कोई गुरु की कृपा प्राप्त होता है, अगर किसी को गुरु का कृपा प्राप्त होता है तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि वो बहुत आसान हो जाता है उसको ये जो ज्ञान है भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो समझने का बहुत आसान होता है अगर किसी को गुरु की प्राप्ति होती है। इसके लिए हम देखते हैं कि हम जब भी मंगलारती करते हैं मॉर्निंग में तो क्या बोलते हैं कि यस्या प्रसादत भगवत प्रसादो। मतलब अगर गुरु की कृपा हुई तो हमें भगवान के बारे में हम समझ सकते हैं। यस्या प्रसादत भगवत प्रसादो, तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो 31 जो श्लोका है वहां से क्या हो रहा है कि जो कुछ माता देवहूति ने जो प्रश्न किए थे भगवान कपिल जी से उसका जो आंसर है वो कपिल मुनि भगवान कपिल जी क्या करे 31 जो श्लोक है वहां से वो देना प्रारंभ करते हैं इस अध्याय में। तो ये जो 31 जो श्लोक है इसमें हम स्पेशली देखते हैं कि जो भगवान है, हाँ यहाँ पे 31 श्लोक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैत्री मुनि अभी क्या बोल रहे हैं कि अपने माता का मतलब 31 श्लोक में यहाँ पे मैत्री मुनि बोलते हैं कि जो कुछ प्रश्न माता देवहूति ने जो पूछा था भगवान कपिल जी से उसका आंसर अभी 32 जो श्लोक है वहां से भगवान कपिल जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इस श्लोक का प्रारंभ किस तरह होता है, श्री भगवान वाचा, मतलब यहाँ पे भगवान कपिल जी अभी प्रारंभ कर रहे बोलने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कपिल जी की, हे इंद्रियों देहों के प्रतीकता प्रतिनिधि है।
और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रिया देवताओं के प्रतीक है, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिनिधि। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्रीमद् भागवत की सेवा में लगे रहता है तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया रहा है कि इस श्लोक में भक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है। ये जो मेन जो इस अध्याय का जो शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, तो यहाँ पे इस श्लोक से अभी प्रारंभ हो रहा है कि भक्ति के बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे भगवान कपिल जी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भक्ति करना चाहिए बिना भौतिक इच्छाओं से। अगर हम इस श्लोक में देखेंगे तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमको भक्ति करना है उसके बारे में बताते हैं कि भक्ति हमको कैसे करना चाहिए बिना भौतिक इच्छाओं से। और हमें क्या करना होगा, एक तो हमें भौतिक इच्छाएं नहीं रखना होगा, और जो भी हमारी इंद्रिया है उसको हमें क्या करना होगा, भगवान की सेवा में हमको लगाना होगा। और वो किस तरह से हमको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, एक तो शास्त्र और गुरु की वाणी, मतलब जो गुरु ने जो हमको आदेश दिया है और शास्त्र, इन दोनों के इस दोनों से हमें भगवान, हमारे जो इंद्रिय है उसको भगवान की सेवा में हमको लगाना होगा। और यहाँ पे और क्या बता रहे कि हमारा जो मन है, जो विशेष रूप से उसको, हमारे जो मन को विशेष रूप से भगवान की सेवा में लगाना होगा। तब हम इसका ये क्या है कि ये मुक्ति से भी बढ़कर है, वो इस श्लोक में हमको समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान की जो सेवा कर रहे हैं वो भक्ति में लगकर, मतलब कोई भी हमें भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम देखते कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो नॉर्मली एक ट्रेंड है, मतलब जब भी हम भगवान के पास कोई भी मंदिर में जाते हैं तो हमारा मेन यही रहता है कि भाई हम कुछ देंगे तो हम कुछ लेंगे भी, यही हमारा माइंड रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे कि हमें भक्ति क्या करना है, किस तरह से करना है, बिना भौतिक इच्छाओं में, मतलब बिना भौतिक इच्छाएं के बिना ही हमें भगवान की सेवा करना है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे इस श्लोक में तात्पर्य में भगवान को ऋषिकेश करके, जिसे भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, मतलब वो पूरे, मतलब सभी इंद्रियों के स्वामी है। तो उसका बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमें हमारा पूरा जो इंद्रिय है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जब एग्जाम्पल क्या देते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है जठराग्नि में जाता है, और क्या हो रहा है कि वो जठराग्नि में जाकर वो, मतलब जो भोजन को वो स्वीकार करता है और उसको पिघला देता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भक्ति जो है, मतलब जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो पिघला जाता है। मतलब हम इस सूक्ष्म शरीर से, मतलब हम भगवान की ओर जाते हैं, मतलब ना हमारा जो स्थूल शरीर है उससे छोड़कर हम भगवान की ओर हमारा मन लगता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये एक एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बोल रहे कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, मतलब क्या है कि वो सेवाएं हमारी मुक्ति जैसे, मतलब मुक्ति से भी बढ़कर है। हम जैसे कि भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे कि बिल्वा मंगल ठाकुर जी बताते हैं कि हमेशा, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमेशा वो क्या करते हैं कि भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के चरणों में वो लगा रहते हैं, और उन्हें मुक्ति का ज्यादा विचार नहीं है। बिल्वा मंगल ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि हमें उन्हें मुक्ति के वही विचार, मतलब मुक्ति के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि मुक्ति जो है हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि मुक्ति जो है भक्तों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। अगर वो क्या बोलते हैं कि मुक्ति अपने आप उनको प्राप्त हो जाता है। जो कोई प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनको ऑटोमेटिकली मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो वो उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। तो वो प्रभुपाद जी अपने 33 जो श्लोक है उसमें वो समझाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि कैसे जो सारे जो इंद्रिय है भगवान की सेवा में लगने चाहिए।
यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे कि सारे इंद्रिया है, उसमें एक प्रमुख चीजें है। 33 का जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोल रहे कि सारे इंद्रियों में प्रमुख क्या है? जीवा। तो ये जो जीवा को अगर हम लोग कंट्रोल कर लिए तो हमने मतलब हमारा जो फोकस है दूसरे इंद्रियों को भक्ति में लगाने का, वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो जीवा है, इसे हमको क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि एक तो है नाम का जप, भगवान का जप करना, और दूसरा भगवान का प्रसाद। जब हम इस जीवा को कंट्रोल में कर लेंगे, जब हम भगवान का नाम का जप इस जीवा से निरंतर लेंगे और भगवान का सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो हमें दूसरे जो हमारे इंद्रिय है उसको बहुत सरलता से हम भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो कुछ बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी जो कुछ हमको समझाते हैं, जितना हम मतलब भागवतम में हम जो कुछ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, तो ये हमें बहुत श्रद्धा से हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक कथा ये भी आती है कि एक बार गिरिराज स्वामी, हिज होनेस गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक समय ऐसा था कि जब प्रभुपाद जी जब जू के जब टेम्पल बना रहे थे, तो जब वो जू का जब टेम्पल बन रहा था, मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, बट वहां पे बहुत सारा मतलब मतभेद था, मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग आके पॉलिटिक्स कर रहे थे इस ये मंदिर नहीं खड़ा करने के। तो हिज होनेस गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा कि आप सीधा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दीजिए। तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी, अगर जब हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके पहले हमको सॉइल टेस्टिंग करना होता है। मतलब हमें ये पता लगना पड़ता है कि ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है, वो उच्च मतलब अच्छा मिट्टी है कि वो हमको टेस्ट करना होता है। और दूसरा है कि ये जो मतलब हम कितने फ्लोर तक हम इसको खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए हमको मशीन लगा के हमको चेक करना होगा कि ये जो इसके नीचे जो जमीन है, वो उसका नीचे जो पत्थर है वो कितने बेस तक है, ताकि हम इससे समझ सकते हैं कि भाई हम कितने फ्लोर तक हम इस मंदिर को खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो कभी भी मंदिर गिर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप कोई टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, आप सीधा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। तो ये बोलकर प्रभुपाद जी फिर पाश्चात्य देश में गए। उनका कुछ दूसरा मतलब वहां पे उनका प्रोग्राम था, तो प्रभुपाद जी ये सब बोल के चले गए। फिर भी जो भक्त थे, जो प्रभुपाद जी ने जिनको समझाया था, तो भक्त के फिर भी मन में था कि चलो हम प्रभुपाद जी के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, फिर भी सॉइल टेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं हमने मतलब मंदिर खड़ा कर दिया और पूरा गिर गया, तो लोग ने क्या कर दिया, जो भक्त थे वो क्या किए कि मशीन लेके आए। मशीन लेके आके मतलब सॉइल, वो मशीन को जमीन के अंदर टेस्ट करने के लिए उन्होंने वो मशीन को अंदर डाला। तो इतने जोर से वो जमीन के अंदर वो मशीन गया कि वो मशीन का जो नीचे वाला जो भाग था वो अंदर ही फंस गया, जमीन के अंदर ही। और मतलब वो जो फंसने के कारण, मतलब वो जो पत्थर थे वो इतना नीचे नहीं थे, वो बहुत ऊपर ही थे। मतलब वो इजीली कोई भी अगर वो कंस्ट्रक्शन वहां पे खड़ा कर सकता था, जो प्रभुपाद जी ने उनको बताया था कि आप सीधा कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दो। बट भक्तों के मन में वो विचार आया था कि नहीं, हमको ये टेस्टिंग करना जरूरी है। तो वो जो मशीन था वो नीचे फंस गया, और काफी दिनों से वो मशीन वहां पे फंस गया, जिससे काफी पैसे भक्तों का वेस्ट हो गया, मंदिर का पैसे वेस्ट हो गया, और काफी समय लग गया उसको। तो इस कथा से हमें गिरिराज स्वामी महाराज जी ये बता रहे हैं, हिज होनेस गिरिराज स्वामी महाराज जी, की जो कुछ हम भागवतम में जो सुनते हैं, मतलब जो प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य हम सुनते हैं, कि यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको बता रहे कि भाई जो जीवा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक में ऐसा बताया था कि जो जीवा जो है वही इंद्रियों का मेन जो मतलब जो प्रमुख इंद्रिय जो जीवा है, उसको हमको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमको पूरा विश्वास होना चाहिए प्रभुपाद जी के प्रति कि भाई जो प्रभुपाद जी ने कहा उसको हमको करना ही है। तो ये इस तरह से गिरिराज स्वामी महाराज जी बता रहे कि हमें पूरा श्रद्धा होना चाहिए प्रभुपाद जी के बारे में। जब हम प्रभुपाद जी अगर अपने तात्पर्य में बता रहे, तो हमको पूरी श्रद्धा से उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमको ऐसा मतलब हमारे मन में जरा भी शंका नहीं होना चाहिए कि भाई प्रभुपाद जी ने बताया है तो हम दूसरे जो लोग हैं उनसे हम पूछे कि प्रभुपाद जी ऐसा बताया। हमको बिना शंका के हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो 33 का जो श्लोक है
उसमें प्रभुपाद जी ये समझा रहे थे कि अगर हमको इंद्रियों को पूरा वश मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर लगाना है तो हमारी जो जीवा है उसको पहले भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब जाके हम इजीली हम भगवान की सेवा में दूसरे इंद्रियों को भी लगा सकते करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर जो 34 जो श्लोक है यहाँ से वैदी भक्ति और रागानु के भक्ति के बारे में यहाँ पे वर्णन करते हैं। 34 श्लोक थे, 34, 35 और 36। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर हमें मतलब लिखते कि जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है और वो भगवान के चरणों में पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है, जिससे वो बिल्कुल मतलब वो भगवान में वो लीन होने के बारे में वो कभी नहीं सोचता है। तो वो 34 का जो श्लोक है उसमें इसमें ये समझाया जाता है कि ऐसे जो शुद्ध भक्त है उसका लक्षण क्या होता है। उसका लक्षण क्या होता है कि वो हमेशा भगवान की कथाओं में वो स्मरण करता है, भगवान की लीला के बारे में वो स्मरण करता है और भगवान की कथाओं में आनंदित रहता है। तो उसका ये शुद्ध भक्त का जो लक्षण है उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, जो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है वो बोलते कि कैवल्यम नरकायते, मतलब ये जो मायावादी जो लोग रहते हैं वो हमेशा क्या इच्छा रखते हैं, मतलब भगवान बनने का इच्छा करते हैं। कैवल्यम नरकायते, तो मतलब वो क्या बोलते हैं कि हमें भगवान बनना, पर इसका मतलब क्या है कैवल्यम नरकायते, मतलब ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा नरक की ओर जाते हैं। पर जो भक्त होता है उसका मन में क्या होता है कि जो भक्त होता है उसका मन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान की सेवा करूं करके भक्त का मन में रहता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और अच्छा उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में कि भक्त का जो विचार है वो कैसे होता है कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि हमारे जो महाराज गुरु है जो है वो मतलब ऐसे कंट्री में जाते हैं जहाँ पे मतलब बहुत मतलब वहां पे मतलब इतना वो अनसेफ्टी है, मतलब अनसेफ है वहां पे, फिर भी वो ऐसे जगहों पे जाके प्रचार करते हैं हमारे जो गुरु है, जो हमारे जो महाराज है इस्कॉन में। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये समझा रहे कि भले वो कोई भी परिस्थिति आए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आए, बट जो शुद्ध भक्त रहता है उनका मन एक ही और रहता है कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा कर सकूं और किस तरह से मैं भगवान का प्रचार कर सकूं, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते। और यहाँ पे ये जो 34 का जो श्लोक है इसका जो पूरा जो सारांश है वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस तरह से समाप्त करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नैकांत आत्मावतार, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मायावादी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के बारे में सोचते हैं, और जो भक्त है वो क्या सोचते हैं कि मत पादा स्त सेवा, मतलब भक्त जो रहता है वो क्या सोचता है मैं किस तरह से भगवान की सेवा कर सकूं। वो 34 के जो प्रभुपाद जी का जो अंतिम जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी इस तरह से इनके बारे में वो विवरण देते हैं। फिर जो 35 का जब श्लोक आता है उसमें यहाँ पे बता रहे कि जो भक्त है वो भगवान के जो मुस्कुराते हुए चेहरा जो भगवान का जो कमल जो चेहरा है, और क्या बोल रहे कि उनकी जो लाल लाल आंखें हैं उसको देखकर वो प्रसन्न होते हैं और वो पूरी तरह से भक्ति में वो जुड़ जाते हैं। तो हमने ये टॉपिक कवर किया था जब ये जो 35 का जब श्लोक था इसमें इस टॉपिक को हमने कवर किया था कि भगवान जो है बहुत कृपालु है। तो वो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बता रहे कि हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, पर भगवान इतने कृपालु है कि भगवान क्या होते हैं कि अर्च विग्रह के रूप में आते हैं और अर्च विग्रह के रूप में हमें भगवान कृपा प्रदान करते हैं भक्तों को। तो हमने ये टॉपिक कवर किया था उस समय उस श्लोक में कि भगवान का जो अर्च विग्रह है वो अलग अलग कोई मतलब भगवान की जो अर्च विग्रह है वो मिट्टी से बनाया जाता है, लकड़ी से बनते हैं, और जो पंच धातु उससे भी बनाया जाता है। तो इसके बारे में हमने उस श्लोक में हमने भगवान के अर्च विग्रह के बारे में कवर किया था। और इस आचार्यगण इस तरह से भी समझाते हैं कि एक संहिता है कृष्ण संहिता जिसमें क्या बता रहे
नरोत्तम दास ठाकुर जी ये बताते हैं कि कि एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें कि जो व्यक्ति रहता है, जो गांव से रहता है, और जो व्यक्ति गांव से मतलब उसका पूरा जो वो पला बड़ा गांव से होता है, गांव से रहता है, और सडनली वो शहर में आता है, पर उसकी जो आसक्ति है वो गांव के प्रति हमेशा रहता है, वहाँ के जो लोगों के प्रति, वहाँ के जो भाषाओं के प्रति, वहाँ पे वो जो खान पीन, उसके प्रति हमेशा वो आसक्ति रहते है, बिकॉज वो उस और वो जुड़ा हुआ रहता है। तो उसी तरह से जो भक्त जो रहते हैं वो भगवान की जो अर्च विग्रह के प्रति हमेशा आसक्त रहता है। मतलब भगवान के जो अलग अलग रूप है, भगवान नरसिंह अवतार में, भगवान राम के अवतार में, भगवान कृष्ण के, जो भगवान राधा माधव, तो अलग अलग भगवान का जो रूप है उसमें वो हमेशा आसक्त रहते हैं। जैसा वो जो व्यक्ति जो है, जो गांव का व्यक्ति, भले ही वो शहर में आया हुआ है, पर उसकी जो आसक्ति वो हमेशा गांव में बना रहता है। तो उसी तरह से जो शुद्ध भक्त रहता है वो भगवान की अर्च विग्रह के प्रति हमेशा वो आसक्त रहता है। तो ये कृष्ण संहिता में नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जी इसमें वो एग्जाम्पल देते हैं। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी ये भी बता रहे कि मतलब भगवान जो है इतना कृपालु है कि वह मतलब अर्च विग्रह के रूप में तो आते ही है, और वो भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं, मतलब भक्तों से वो बातें भी करते हैं। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो हमने ऐसे बहुत सारे जो लीला देखे जिसमें भगवान जो है स्वयं अर्च विग्रह के रूप में भी वो भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे। तो मतलब इस्कॉन में अगर देखे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बताया जाता है कि मैंने ऐसा लेक्चर में सुना था कि जो जन निवास प्रभु जी है, जो मायापुर में जो सेवा करते हैं, वो हमेशा भगवान के साथ वो उनका वार्तालाप चलता रहता है। तो वहां पे जो मायापुर के जो डिवोटी से वो बताते कि ये जो जन निवास जो प्रभु जी है, उनका जो मेन जो सेवा है वो भगवान के अल्टर, जो भगवान की अर्च विग्रह के साथ अर्च विग्रह की सेवा है। तो वो हमेशा बताते कि ये जो जन निवास प्रभु जी है, उनके वो भगवान के साथ उनका हमेशा आदान प्रदान चलता है, मतलब वो बातें करते हैं करके प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में। फिर आगे जब हम देखते हैं कि ये जो 36 का जो श्लोक है उसमें हम ये प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जब भगवान जब मुस्कुरा, मतलब जब भगवान का जब मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जो भक्त है वो बहुत आकर्षित होते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत मतलब इस तात्पर्य में इस तरह से फोकस करते हैं कि 3 बार बता रहे हैं। अगर हम तात्पर्य को अगर हम पढ़ते हैं इस 36 में श्लोक में, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि जो 3 तरह के जो भक्त है, क्या है, उत्तम, मध्य और जो कनिष्ठ जो अधिकारी है, मतलब 3 तरह के जो भक्त हैं। तो अगर हम भक्ति में लगे भी रहे तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि ये जो कनिष्ठ, मतलब जो 3rd क्लास जो डिवोटीज है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 3 बार बता रहे कि अगर और सिर्फ भक्ति में, मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहा और शुद्ध भक्तों के संग में रहा, तो यहाँ पे बता कि वो जो कनिष्ठ अधिकारी है, वो जो 3rd क्लास डिवोटी, वो भी भगवान धाम जा सकते हैं करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है क्या है, हम 5 तरीकों से भक्ति में हम लोग भगवत धाम प्राप्त, भक्ति में हम अग्रसर हो सकते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। वो क्या है, साधु संग, नाम कीर्तन, मथुरावास, भगवत श्रवण और विग्रहों की सेवा। अगर हम ये 5 चीजें करते हैं, ये 5 चीजों में अगर किसी में भी अगर हमारा मन लग गया तो हम भक्ति में अच्छे से हम जुड़ सकते हैं और भक्ति में हम प्रगति कर सकते करके प्रभुपाद जी अपने 36 के जो श्लोक है उसमें हमको बताया जा रहा है। आई थिंक वी हैव ओनली 5-6 श्लोकास, तो मैं इसको फटाफट कवर कर देता हूँ ताकि हम ये समराइज को हम लोग यहाँ पे फिनिश कर सके। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो 37 से जो श्लोक शुरू हो रहा है, 37, 39, 40 और 43, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि किस तरह से, मतलब इसमें सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं कि कैसे मतलब जो भक्त है वो निश्चित रूप से इस जन्म में वो भगवत धाम जा सकते हैं, मतलब हम इस जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं बोल के प्रभुपाद जी यहाँ पे कंफर्म करते हैं इस 4 श्लोक में। एक ही वर्ड है भगवत धाम जाने का,
और उसको प्रभुपाद जी ने और भगवान कपिल जी ने भी माता देवोती को कंफर्म करते हैं कि भाई जो भक्त है वो इसी मतलब भक्ति करके भगवत धाम मतलब 100% वो प्राप्त हो सकता है करके इस जो 4 जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम देखते हैं 37 और 30 जो श्लोक है मतलब यहाँ पे हमने ये कवर किया था अगर हमको अगर याद है कि जो भी भगवान भक्तों का जो भी ऐश्वर्य है वो क्या होता है कि काल के प्रभाव से नाश नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है कि वो भगवान का शरणगत लिए हुए उसके वजह से जो भी जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वो काल के प्रभाव से नाश नहीं हो रहा है करके इस श्लोक में बताया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भगवान का जो धाम है वहां पे कोई समय नहीं है। हमने ये कवर किया था कि वो क्या हमें मतलब वो मतलब आध्यात्मिक है, वो मतलब शाश्वत है, तो वहां पे कोई काल का प्रभाव नहीं है करके हमने इस श्लोक में देखा था। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कपिल मुनि इस तरह से सांत्वना दे रहे हैं कि आप भगवत धाम जरूर जाएंगे। और यहाँ पे बता रहे कि जो जन्म मृत्यु के दूसरी ओर हम आप मतलब हमको भगवान लेके जाएंगे, मतलब हम भगवत धाम जा सकते करके यहाँ पे कपिल मुनि जो है कंफर्म करते हैं। तो हम हमेशा सुनते आते हैं कि नहीं भगवत धाम जाना है, बट हमने कभी देखा नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु महाराज जी एक अच्छा स्टोरी बताते हैं कि जैसे कि अगर बहुत सारे जो मुंबई के जो डिवोटी उनको थोड़ा सा इसका अनुभव होगा कि ऐसा एक व्यक्ति है जो प्लेन से आ जाता है, प्लेन से आकर वो डायरेक्टली मुंबई पहुंचता है, मतलब उन्होंने यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं देखा, मुंबई में आ जाता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु महाराज जी बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति है वो डायरेक्टली मुंबई पहुंचता है प्लेन से, और प्लेन में जैसे ही उतर कर वो सीधा पहुंच जाता है अपने घर पे, मतलब वो बीच में कहीं पे भी स्टॉप नहीं है उसका, सीधा वो उधर जाता है। प्लेन से वो एयरपोर्ट पे उतरता है, एयरपोर्ट में वो गाड़ी में बैठता है, टैक्सी में बैठता है और सीधा वो बोरीली पहुंच जाता है। तो बोरीली पहुंचकर मतलब उन्होंने मुंबई कभी देखा ही नहीं, वो डायरेक्टली आया और डायरेक्टली वो अपने घर पे पहुंच गया। और घर पे पहुंचकर वो 2-3 दिन के बाद उनको चर्चगेट जाना होता है। तो चर्चगेट जाने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछता है कि भाई चर्चगेट जाने के लिए कौन सा ट्रेन पकड़ना है मुझे, क्या ट्रेन का मतलब कौन से लाइन में जाना है, और वो चर्चगेट जाकर उनको जहाँ पे जाना है तो उसके लिए मैप भी खरीद लेता है। तो वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों से पूछकर वो बोरीवली के ट्रेन में बैठ जाता है। बोरीवली के ट्रेन में बैठकर वो एक स्टेशन को क्रॉस करते वो चर्चगेट पहुंच जाता है। और चर्चगेट पहुंचकर वो क्या करता है, अपने हाथ में जो मैप है वो मैप में देखकर वो उसका जो गंतव्य है वहां पे वो पहुंच जाता है। तो उसी तरह से भक्ति रसामृत सिंधु महाराज ये बताते हैं कि हमने कभी भगवत धाम देखा नहीं है, कि भाई हमने तो शास्त्र में से सुना हुआ है कि भगवत धाम देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना है कि भाई भगवत धाम शाश्वत है, हम वहां पे जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु महाराज ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार वो जो व्यक्ति जो है उसने कभी बॉम्बे नहीं देखा, और ये सब मतलब 10 लोगों से ने अपने जो परिजनों है उससे पूछा और वो मैप लिया, वो सब रिसर्च करने के बाद वो अपना जो गंतव्य है चर्चगेट में उसको जाना था, वहां पे वो पहुंच गया। उसी तरह से हम जो भक्त जो है ऐसे मतलब शास्त्रों का अध्ययन करके भक्तों के मुखारबिंद से सुनकर हम मतलब ये कंफर्म है कि हम भगवत धाम जाएंगे। वो जो व्यक्ति जो पहुंच गया वहां पे उसका गंतव्य में, उसी तरह से ये हमारे लिए भी कंफर्म है कि हम भगवत धाम जाएंगे। और हम ऐसे मतलब ऐसे शुद्ध भक्तों का मतलब संग कर और ऐसे हम लोग भागवतम श्रवण कर और प्रभुपाद जी का संग कर हमारे जो गुरु महाराज उनके गुरुओं का संग कर हम निश्चित तौर पर भगवत धाम पहुंचेंगे करके भक्ति रसामृत सिंधु महाराज जी बताते हैं कि यही सब हमारे लिए मैप है। हमको सोचने की जरूरत नहीं कि भाई भगवत धाम कैसे होगा, वहां पे हम भगवान कृष्ण से कैसे सेवा करेंगे, वो सब जरूरत ही नहीं है सोचने का। हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, भक्तों के मुखारबिंद से सुनकर मतलब इसमें हमें मतलब इतना निष्ठा हो जाना चाहिए कि भाई हम जरूर मतलब हम जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि देयर आर सो मेनी संप्रदाय, बट हम जो फॉलो कर रहे हैं इस्कॉन में गौड़ीय मध्य संप्रदाय जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये मतलब हमारे अंदर इतना मतलब हमें श्रद्धा हो जानी चाहिए कि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो सही है।
और इससे हम जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं इन श्लोकों में कि भाई हम जरूर भगवत धाम इसी लाइफ में पहुंच जाएंगे। वो जो हमारा जो प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं उसमें हमको निष्ठा हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली भक्ति रसामृत सिंधु महाराज जी बताते कि हम जरूर भगवत धाम पहुंचेंगे करके महाराज जी बता रहे हैं। फिर जो ये जो आखिरी के जो 41 से लेके जो 44 जो श्लोक है, इसमें ये इस तरह से बताते हैं कि यहाँ पे इस श्लोक में बहुत अच्छा एक 41 जो श्लोक है उसमें क्या बताया कि भयम मतलब जो भय जो है, मतलब एक व्यक्ति जो है उसका भय क्या है, मृत्यु का जो भय है। तो यहाँ पे बोल रहे कि जो भक्त होता है कि इस भय से वो मुक्त हो जाता है। ये जन्म मृत्यु का जो भय है उससे वो मुक्त हो जाता है और वो क्या होता है कि भगवत धाम पहुंच जाता है। तो वो इस 41 का जो श्लोक है, जो भक्ति करता है तो वो ये सब भय से वो मुक्त हो जाता है करके इस श्लोक में वो बताते हैं। फिर आगे इस जो 43 का जो श्लोक है इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करते हैं, जिससे वो जो ज्ञान और वैराग्य उसको तो प्राप्त करते ही है। ये एकदम मतलब ये जो 43 का जो श्लोक है इसमें भी यही बता रहे हैं। ये जो पूरा जो श्लोक है इसमें यही बता रहे हैं कि अगर हम तात्पर्य में देखते हैं तो ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान के जो भक्त है वो तो मतलब जो कोई भक्त जो है क्या है कि जब भक्ति में वो अग्रसर होता है तो वो ज्ञान और वैराग्य इसको तो प्राप्त करते ही है, ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करते ही है। पर वो कंफर्म हो जाता है कि भाई वो मतलब भगवत धाम जाने का जो भगवत धाम जाने का जो एंट्रेंस है उसको अंदर वो जाने का वो कंफर्म हो जाता है। वो अपने ये जो श्लोक है इसमें 43 का जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है। और जो 44 का जो श्लोक है इसमें बहुत अच्छा एक वर्ड आया, तीव्रेण भक्ति योगेन। तो हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि तीव्रेण भक्ति योगेन। तो ये जो लास्ट जो श्लोक है इसमें बोल रहे कि जब हमारी जो भक्ति है इतना तीव्र हो जाएगा कि बस हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति ही सूचेगी और भगवान के भक्तों का ही हम संग करेंगे, तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजते परमम, मतलब हम भगवान के भगवत धाम पहुंच सकेंगे करके ये जो श्लोक है, ये जो आखिरी जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी अपने को हमें समझाया था। फिर आगे अगर हम जो अध्याय जो अभी देख रहे हैं उसमें जो भगवान कपिल जी आगे माता देवहूति को इसके मतलब ये इसके बारे में और आगे बताएंगे। तो वो हम अगले जो चैप्टर हमने जो शुरू किया है उसमें हम देखेंगे। तो आई थिंक मैंने इतना ही कवर किया। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स बट मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए बिकॉज श्लोक ही इतना बड़ा था और उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने उसको कवर नहीं कर पाया और सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। एंड मैं कवर करने का बहुत कोशिश किया बट देयर आर सो मेनी पॉइंट्स आर मिसिंग, तो सॉरी फॉर दैट। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और मैं फिर से इसग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये समरी, जिससे मैं पूरा जो अध्याय उसको पढ़ सका। तो हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में मेरा साष्टांग नमस्कार। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू, सॉरी अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी आज उपस्थित नहीं रह पाए, कुछ सेवा है। और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरह भगवत धाम की यात्रा है और यहाँ से किस तरह जाना है। हम भक्ति करके तो जा सकते हैं लेकिन बिना भक्तों के संग के नहीं जा सकते। और कितना भी नया भक्त है और उसने अगर कुछ बहुत अच्छे शुद्ध भक्त की संग लिया है, संग में है, तो भी वो भगवत धाम जा सकता है। बहुत अच्छे से और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे, फिर से वो समराइज किया। ये बहुत प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा है। कितने भागवतम में कितने बार आता है ये सब कि किस तरह भगवत धाम की यात्रा होनी चाहिए। हर एक के लिए वो समझाने के लिए होता है कि आपको भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति कैसी करनी है वो हमेशा बताया जाता है कि किस तरह अपराध नहीं होने चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए। वो बहुत अच्छा लगता है और अपने बहुत अच्छे से समझा।
जैसे आपने बोला कि बहुत टाइम हो गया, कितना कितना भी छोटा करेंगे तो भी बहुत टाइम हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने तो बुक लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, तो अभी हमें समझ में आता है कि कितना ये महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। या हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, यार बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत मतलब बहुत टाइम लग गया माता जी, सॉरी इसके लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, गिविंग अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा।